लोग कहते हैं कि कई बार कृष्ण ने ऐसे काम किए जो धर्मानुकूल नहीं थे। कैसा धर्म? ऋतु का भी तो धर्म होता है। इस ऋतु में अब हमसे आपसे कहे साहब बाजरा खाना चाहिए, बाजरे में बड़ी ताकत है। वैद्य ने आपको कहा बाजरा खाना चाहिए और आपने जून के महीने में खाली बाजरे की रोटी, हो गए गले में छाले। बोले वैद्य जी आपने कहा था या जाड़े में कहा था बाजरा खाने के लिए, खाए जरा तू बाजरा। तो ऋतु के अनुकूल अगर शरीर के धर्म की व्याख्या है तो धर्म की व्याख्या भी समय के अनुकूल है। कृष्ण ने पूरे महाभारत में जिस समय जो आकर इकट्ठा हुआ उसके अनुकूल उसकी व्याख्या की। इसीलिए इस महाभारत के सबसे बड़े नायक कृष्ण हैं। कृष्ण शांति लेने गए थे और शांति लेने के प्रयासों में मेरे योगेश्वर ने 1% कमी नहीं करी। जितना झुक सकते थे उतने झुके। दुर्योधन जैसे नीच को उन्होंने पुरुष श्रेष्ठ कहा। कभी पढ़िए आप उस पर्व में व्याख्या महाभारत में, कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ आपका यश वैसे ही ऊंचा रहेगा, आप युद्ध मत करिए, मान जाइए। दुर्योधन नहीं माना। लेकिन जब पांडवों की कुटिया से गए थे संधि वार्ता के लिए और दोपहर का भोजन करने के बाद कृष्णा अर्थात द्रौपदी हाथ धुलाने के लिए गई तो थोड़ा सा जल हाथ पे गिराते ही द्रौपदी ने जल रोक लिया। कृष्ण ने मुंह की ओर देखा कि क्या हुआ। द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया याद है बचपन में तुम जब हमारे घर आए थे छुट्टियों में तो मुझसे चौसर का एक दाव हार गए थे। तो कन्हैया ने कहा हाँ याद है, तुमने मुझसे पूछा था मांग, क्या मांगती है कृष्णा। मैंने कहा था कान्हा कभी समय आएगा तो मांग लूंगी। वो समय आ गया है। कृष्ण ने कहा मांगो द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा कन्हैया शांति के लिए जा रहे हो, संधि के लिए जा रहे हो, मैं ये मांगती हूं कि युद्ध लेकर लौटना। मैं अपने इन केशों को दुशासन की छाती के रक्त से धोऊंगी। प्रतिहिंसा और सत्य की। कृष्ण शांति लेने गए, युद्ध लेकर लौटे, लेकिन पूरी महाभारत पढ़ना मेरे कहने पर एक भी पल भगवान आपको ऐसे नहीं लगेंगे कि वो युद्ध लेना चाहते हैं। वे तो योगेश्वर हैं, त्रिकालदर्शी हैं, त्रैलोक्य उनके सामने हैं। उन्हें पता है कि मूर्ख नहीं मानेगा, लेकिन वो पूरी राज्यसभा के सामने, उसके पिता के सामने, पिता में भीष्म के सामने उसे एक्सपोज करना चाहते हैं कि ये युद्ध चाहता है, मैं युद्ध नहीं चाहता। यहां तक कि जिस दर्शन को उन्होंने केवल मां को दिखाया था और मां की भी स्मृति लोप कर दी थी, उस विश्व रूप का दर्शन पहली बार उन्होंने वही किया है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए, कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा दो तो दे दो हमको 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाए। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संकार सकल, मुझ में लय है संकार सचल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परद बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। द्रगहो
दृग हूं तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि शरद चत मंद मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोश विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आहा दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान यहां किसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधने चाहे मन, तो पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। यह जो कृष्ण है, इसने छूटी हुई चीजों से अपना जीवन बनाया है। राम से जो चीजें छूटी हैं, उन्होंने राम के प्रति करुणा पैदा की है, दुख पैदा किया है, आंसू पैदा किए हैं। कृष्ण से जो जो छूटा है, कृष्ण ने उसका उत्साह उत्सव मना लिया है। कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे। दुर्योधन पहले पहुंचा, मस्तक के पास जाकर बैठ गया। मूर्ख जब भी प्रेम के पास पहुंचता है तो सिर पे चढ़ जाता है। ये पहली पहचान है मूर्ख की। बहुत सारे लोग आपके भोलेपन को, आपके स्नेह को, आपकी कमजोरी समझते हैं। मेरा एक शेर है कि मैं जो चुप रहता हूं तो मेरे कुछ कमजोर दोस्त मेरी खामोशी को मजबूरियां समझते हैं। मूर्खों को अक्सर ऐसा लगता है कि सामने वाला अगर दया दिखा रहा है तो पागल है, मूर्ख है। वो सिर पर बैठ गया। अर्जुन कृतांजलि जोड़े हुए चरणों में खड़ा रहा। द्वारिकाधीश की नींद खुली तो सबसे पहले अर्जुन दिखाई दिया। उन्होंने अर्जुन को देखकर मुस्कुराए। जैसे अर्जुन को देख के मुस्कुराए, कान पे से आवाज आई, अहम चा विगतः, मैं भी आया हूं। वाक्य सुनिए महाभारत का, अहम चा विगतः। दुर्योधन कहता मैं भी आया हूं। इसका मतलब दुर्योधन नहीं आया है, उसका अहंकार आया है। जो भगवान के पास जाते हुए भी अहम बोले, युद्ध हो ना हो, उस दुर्योधन का मरना तय है, उसका नाश होना तय। यही तो भाषा की तमीज है। कृष्ण कहते हैं भवान भिगतः पूर्वः, भगवान आप भी आए हैं। अरे गुरुराज आप भी आए हैं। आप मैं दोनों को वर दूंगा, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा, तो मैं 2 वरदान देता हूं, आप दोनों चुन लीजिए। एक तरफ तो निहत्ता मैं हूं जो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी 18 अक्षौणी सेना है। अर्जुन ने सेकंड के 100वें हिस्से में निर्णय लिया, वरया मास केशवः, हे केशव मैं आपका वर्ण करता हूं। एक पल की देरी नहीं लगाई सोचने में। दुर्योधन के दुखी चल रही कि ये सेना नहीं ले जाए। उसने कहा नहीं, मैं सेना लूंगा। हमारे मराठी के एक बड़े प्रसिद्ध कथाकार है विनोद भट्ट, उनकी लघु कथाएं 30-30 शब्दों की, 40-40 शब्दों, छोटे छोटे। एक बड़ी प्यारी कथा उनकी कि जब अकेले माधव को लेके अर्जुन चला द्वारिका से कुरुक्षेत्र के लिए, तो मजे लेते हुए कृष्ण ने कहा, अरे पगले तू बावला है, तुझे तमीज ना आई। ने कहा क्या हो गया प्रभु? बोले तू तो छाछ लेके जा रहा है, माखन तो वो ले गया। बोले वो बावला है, वो माखन ले गया, मैं माखन चोर को लेके जा रहा हूं। क्योंकि यतत कृष्ण ततो जय, जहां कृष्ण है वहीं विजय होगी। ये अर्जुन को पता है।
दुर्योधन ने भोजन के लिए अनुरोध किया जब गए थे संधि पर। दुर्योधन ने कहा हम दोनों समान है तो आप भोजन मेरे यहां क्यों नहीं कर रहे? कृष्ण ने कहा भोजन दो स्थितियों में किया जाता है, या तो जिनसे प्रीति हो उनके यहां भोजन किया जाता है, या क्षुधा अपने आकार से बाहर होती हो तो कहीं भी भोजन किया जा सकता है। ना तो मेरी क्षुधा अपनी सीमा से बाहर, और आपसे कुरुराज मेरी प्रीत नहीं है। बर्बरीक का प्रसंग हो, अभिमन्यु का प्रसंग हो, अर्जुन के अहंकार का प्रसंग हो, दोनों तरफ वे ही लड़ रहे हैं। कृष्ण के माथे पर जो टीका यशोदा ने लगाया है ना, यशोदा शब्द का मतलब आपको पता है? संस्कृत शब्द है। संस्कृत में इसकी संधि करिए तो यशः दा, यश देने वाली माता, देवकी जन्म देने वाली माता, और जिस माता ने यश प्रदान किया वो यशः दा, यश देने वाली यशोदा। लेकिन द्वारिकाधीश के शीश पर टीका तो एक गरीब दोस्त ने लगाया। क्या अद्भुत मैत्री है भाई। दो दोस्तियां हैं भगवान की, एक अर्जुन के साथ, एक सुदामा के साथ। एक मांगता है, एक मांग ही नहीं पाता। जो मांगता है उसको भी महल दिया, और जो मांग ही नहीं पाया उसे भी महल दिया। 6 महीने बाद पहुंचा तो जहां कुटिया थी वहां कुछ था ही नहीं। जब पहुंचा है दरवाजे पे तो द्वारिकाधीश के दरवाजे पे तो कैसा लग रहा है? पैर में चप्पल नहीं है। सबने पढ़े हैं नरोत्तम दास जी के शीस पगान झगा तन पे प्रभु जाने को काही बसे कही ग्राम, प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा, जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपान के नहीं नामा, और पाए उपान के नहीं सामा, पाए उपान के नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, चकिसो वसुधा अभिरामा, चकिसो वसुधा अभिरामा। पूजत दीन दयाल को नाम, पूजत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। कल विराम करते ही भागे हम दोनों, मैं और पुंडरीक जी। गाड़ी गई, पुलिस वाले सामने से महाराज जी आते दिखाई दे गए, मुख्यमंत्री जी, उनका काफला, हमारा काफला, सब फंसा गए। उतर के कूद के ऑटो रिक्शा लेके भागे, फिर खड़ाऊं गाड़ी में फेंक दी, पैदल भागे। क्यों भागे? कि राधा रमण जी के पट मंगल ना हो जाए, चरणामृत मिल जाए, बस इस उम्मीद में सब भाग रहे हैं। जिसका चरणामृत लेने के लिए पृथ्वी लालायित है वो चरण धो रहा है किसके? अपने दोस्त के। कि कैसे बेहाल बेवाइन के पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, कंटक जाल लगे पुनि जोए, कंटक जाल लगे पुनि जोए। आय महादुख पाय सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, आए ते न किते दिन खोए, आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, 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 नैनन के जल से पग धोए। जो द्वारिकाधीश होने के बाद भी अपने एक बिछड़े हुए साथी के चरणों को अपने आंसुओं से धो सकता हो, वही ब्रज का कन्हैया हो सकता है। पहुंचे सुदामा तो वो जगह ही नहीं दिखी। 3 महीने के विश्राम के बाद पहुंचे, लगा दिया विश्वकर्मा को कि मेरा दोस्त पहुंचे उससे पहले वैसा ही महल बना देना जैसा द्वारिका में खड़ा हुआ है। यही महल मिलना चाहिए, ऐसे ही हाथी दरवाजे पे मिलने चाहिए, यही सोने का महल। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कंचन के अब धाम सुहावत, कंचन के अब धाम सुहावत।
के पग में पनही नहती, कह ले गजराज उठाड़े महावत। ले गजराज उठाड़े महावत, ले गजराज उठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कोमल सेज पे नींद न आवत, कोमल सेज पे नींद न आवत। के जुरतो नहीं कोंदो सवा, के जुरतो नहीं कोंदो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावे। के परताप ते दाख न भावे, के परताप ते दाख न भावे, के परताप ते दाख न भावे, के परताप ते दाख न भावे। बोलो सुदामा के यार की। आपने कभी सोचा कि इस देश में सुग्रीव का मंदिर क्यों नहीं है? लड़ाई तो राम जी के साथ सुग्रीव ने भी बड़ी अद्भुत करी थी भाई, पीछे ही खड़े हो गए थे। हनुमान जी तो अकेले ही थे, सुग्रीव तो पूरे खानदान को लेकर लड़े। पुत्र भी लड़ रहा है, भतीजा भी लड़ रहा है, अंगद पूरी सेना लगा दी है। सबसे पहली बार जो लोग भेजे वे भी सुग्रीव की सेना के ही थे, क्योंकि सुग्रीव ने राम काज में संशय किया। जब आप बड़ा संकल्प धारण करते हैं तो आगे क्या मिलेगा इसकी अगर सोचकर संकल्प धारण करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान राम के साथ समुद्र के पार लड़ने के लिए जो गए थे, उनमें से एक भी व्यक्ति अयोध्या की राज सत्ता में भागी नहीं बना। उनमें से किसी ने वहां जाकर पोर्टफोलियो के लिए नहीं लड़ाई की। उनमें से कोई व्यक्ति आयोग के लिए नहीं मरा। वे सब इसलिए गए थे क्योंकि सत्य असत्य को पराजित करने के लिए आया था, क्योंकि विश्व के अंधकार से लड़ने के लिए प्रकाश का पुंज आया था, क्योंकि उनकी आत्मा में अवधारणा थी कि हमें असत से सत की ओर चलना है।